इस पर मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि जब जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, आज भी बैठक होनी है, और आज ही नरेंद्र मोदी जी ने अपने संसदीय दल की बैठक बुला ली, बीजेपी संसदीय दल की। तो जब जब बैठक हुई है, तब तब कभी इंडिया नाम भारत किया जाएगा, इस तरह की चीजें निकाली जाती हैं। कभी जो है वो कह दिया जाता है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तो वो एक एक करके क्रम से सब कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले अभी सबसे बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है, उस खबर से शुरुआत करते हैं। संसद में आज भी 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। मोदी जी का स्कोर इस वक्त में 141 पर पहुंच गया है, और ये एक तरह से शर्मनाक स्कोर है। कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसके कार्यकाल के अंदर सांसदों का इतने बड़े लेवल पर सस्पेंड किया जाना, और ये नई संसद का अपने आप में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और शायद इतिहास में आजादी के बाद में कल जो रिकॉर्ड बना था वो तो बना ही बना था, आज मोदी जी ऐसा लगता है कि कुछ और बड़े रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज 49 सांसदों का आज सस्पेंड किया गया, और इसके साथ साथ 41 टोटल 141 टोटल सांसदों का सस्पेंशन यहां पर हो चुका है। तो ये अब किस तरह से जो है वो चीजें आगे बढ़ती है, और नरेंद्र मोदी जी वो क्या कहेंगे, क्योंकि 141 सांसदों का यहां पर सस्पेंशन हो जाना, 141 सांसदों को सस्पेंड कर देना, इससे ज्यादा और जो है वो मौजूदा सत्ता उसकी कमजोरी या लापरवाही या क्या कहें उसको आप, वो सामने आ रही है। और न केवल जो है वो 141 सांसदों को यहां पर सस्पेंड किया गया है, बल्कि इसके साथ साथ आप एक चीज और देखेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूं। ये जरा ग्राफिक दिखाइए, आप ग्राफिक दिखाइए। यहां पर लोकसभा में 545 सांसद है कुल। और पहले, इससे पहले देखिए आप कब कब कितने कितने सांसदों को सस्पेंड किया गया। सबसे पहले आप ये देखिए, 14 दिसंबर को 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया। 18 दिसंबर को 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। 19 दिसंबर यानी आज के दिन 49, और अभी नोट आउट पर है ये, अभी नोट आउट है, 141 पर नोट आउट है ये। और ये आगे कितना बढ़ेगा वो देखने वाली बात रहेगी, ये आगे कितना जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। मोदी जी पूरे विपक्ष को क्या बाहर करके विपक्ष मुक्त संसद चाहते हैं क्या? और मैं आपको आंकड़े अब दिखा रहा हूं। लोकसभा में 543 कुल संख्या है, और 543 में से एनडीए के 53 है, विपक्ष के 78 हैं, 38 है, माफ कीजिए। सस्पेंड हो चुके हैं वो 95 है। मतलब जितने यहां पर बैठे नहीं है संसद में, उससे ज्यादा बाहर कर दिए गए हैं। और अन्य जो है, जो ना इंडिया गठबंधन में है, जो ना एनडीए के साथ में है, वो 57 है। राज्यसभा की अगर आप स्थिति देखेंगे तो राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में 109 कुल टोटल जो संख्या है वो तो राज्यसभा की 245 है। एनडीए के पास में 109 सांसद हैं, विपक्ष के 49 सांसद है, 46 सस्पेंड कर दिए गए। जितने हैं उतने ही सस्पेंड, और अन्य 41 बचे हुए हैं। तो मतलब कोई भी बिल लेकर के आना हो, कुछ भी लेकर के आना हो, तो सरकार के लिए देखिए कितनी सहूलियत हो गई है। सरकार कितनी आराम से जो है वो अपने बिलों को पास करवा सकती है। और आज भी 3 बड़े बिल आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वाकई मदर ऑफ डेमोक्रेसी, गजब है ये दौर, वाकई जो है वो गजब है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जहां तक बात होती है, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में ये कैसे जो है वो मुमकिन है। एक बार जरा फिर से दिखाइए 14 सांसद सस्पेंड किए गए 14 दिसंबर को। 14 सांसद 14 दिसंबर को सस्पेंड किए गए। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी रिकॉर्ड बनाने पर तुले हुए, उनकी सरकार रिकॉर्ड बनाने पर तुली हुई है। और एक राइडर के साथ मैं फिर इस बात को कहता हूं कि टेक्निकली ये जो सस्पेंशन होता है ये स्पीकर के द्वारा होता है, लेकिन परसेप्शन सीधा देश के अंदर यही जाता है कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के सांसद वहां पर बैठे। और विपक्ष क्या मांग कर रहा है, जिसको लेकर के विपक्ष ने अपने 141 सांसदों को सस्पेंड करवा दिया? सिर्फ मांग ये है कि मोदी जी या अमित शाह जी कोई आकर के संसद में जो चूक हुई है, संसद में जो प्रदर्शनकारी घुस गए थे, और कुछ भी हो सकता था वहां पर,
उस पर आकर के जवाब दे, बजाय इसके कि वो टीवी अखबारों में जवाब दे रहे हैं। और आज के अगर अखबारों का अगर आप देखेंगे, आज के अखबारों को अगर आप देखेंगे तो किसी अखबार में वो हिम्मत मुझे नहीं दिखाई दी कि कोई अखबार ये बात कह सके कि हाँ देखिए, मैं कुछ अखबारों की हेडलाइन आपको दिखा रहा हूं। ये जनसत्ता की हेडलाइन, एक ही दिन में 78 सांसद निलंबित, एक ही दिन में 78 सांसद निलंबित कर दिए गए। ये जो है ये जनसत्ता ने लिखा है। संसद में सुरक्षा चेंज पर दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार को घेरा, भारी हंगामे के बीच अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। किसी अखबार ने एक चीज नहीं लिखी, वो मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन पहले मैं थोड़ा बड़ अखबारों की जो हेडलाइन है वो आपको बता देता हूं। जागरण अखबार, परसों ही जागरण अखबार को मोदी जी ने पूरा एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है और पूरे पन्ने में जागरण अखबार ने वो इंटरव्यू छापा मोदी जी का। और ये जागरण अखबार की हेडलाइन देखिए, यहां पर नहीं, यहां पर तो ज्ञानव्यापी छपा, उनके लिए बड़ी खबर ज्ञानव्यापी की है, लेकिन ये देश में 78 सांसदों का कल सस्पेंशन हुआ। कल तक जो है वो 92 की संख्या थी, लेकिन यहां पर देखिए आप क्या दिख रहा है, यहां पर लिखा है अमर्यादित आचरण के लिए 78 विपक्षी सदस्य संसद से निलंबित किए गए। तो विपक्षी सांसदों को ही कटघरे में खड़ा किया गया है जागरण अखबार के द्वारा भी। दूसरी दिखाता हूं मैं आपको, ये हिंदुस्तान देख लीजिए आप, यहां पर भी यही लिखा है। क्या लिखा है कि सुरक्षा चौक पर हंगामा, 78 सांसद और निलंबित, टोटल 92 की संख्या हो गई। यहां पर भी जो है वो हंगामा बताया गया है, और हंगामा की वजह कौन है, क्यों हंगामा हो रहा है, ये देखिए एनबीटी की खबर है। एक सत्र में 92 सांसद सस्पेंड, विपक्षी सांसदों पर एक्शन के रिकॉर्ड। देखिए साहब, ये यहां पर जो है वो खबर है। ये भास्कर ने थोड़ा सा जो है वो दिखाई है शार्पनेस, तो भास्कर ने हल्का सा यहां पर लिखा है कि आजादी के बाद पहली बार विपक्ष के 78 सांसद एक ही दिन में सस्पेंड। ये कारनामा, ये इतिहास नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। और इसी तरह से आप अंग्रेजी के अखबार देखेंगे तो अंग्रेजी के अखबारों में भी कुल मिलाकर के विपक्ष को ही, विपक्षी हंगामे को जो है वो जिम्मेदार ठहराया है। रिकॉर्ड 38 एमपी सस्पेंड इन वन डे, टोटल फॉर सेशन 992। ये जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो है वो हेडलाइन है कि रिकॉर्ड बना है, एक ही दिन में 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया है और अभी 92 हो गए। और इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने भी थोड़ी सी जो है वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार की तरफ से हिम्मत दिखी है, और इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने यहां पर लिखा है कि नई संसद है और नई संसद में अब नया रिकॉर्ड बन रहा है। 78 विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया गया है, हाईएस्ट है एक दिन के अंदर, और अब तक टोटल जो है 92 हो गए हैं। इन सारे अखबारों में और अखबार जो डिजिटल तौर पर हम लोग पढ़ते हैं, उन सारे अखबारों में किसी अखबार ने एक चीज नहीं लिखी कि 92 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं, क्यों नहीं आखिरकार सरकार की तरफ से गृह मंत्री आकर के जवाब दे रहे हैं। ये लाइन कोई अखबार में मेरे को नहीं दिखी। कम से कम इतना ही लिख देते कि विपक्ष सरकार का पक्ष जानने के लिए अड़ गया है, यही बात लिख देते, ताकि लोगों के अंदर एक क्लैरिटी तो जाए, लोगों में एक संदेश तो जाए कि हाँ, ये जो सस्पेंशन हुआ है, ये जो सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, तो इसके पीछे हंगामा विपक्ष की वजह है, या फिर जो है वो सरकार अपनी सामने आकर के जो कहते हैं कि 56 इंच की छाती है, वो सामने आकर के कम से कम अपनी सरकार की तरफ से जो उनका ऑफिशियल इसको लेकर के स्टैंड है, जिसको वो बाहर दोहरा रहे हैं। अमित शाह टीवी चैनल में जाकर के घंटे भर तक बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी अखबार को बुला करके इंटरव्यू देते हैं, तो 1-1.5 मिनट संसद पर भी खर्च कर दिया जाए। इसमें क्या तौहीन हो जाएगी संसद की अगर प्रधानमंत्री आकर के संसद में बोल देंगे? जिस बात को वो बाहर बोल रहे हैं उस बात को संसद में क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्या संसद की कोई वैल्यू नहीं है? सवाल ये है। और इसके बाद में मैं आपको कुछ बयान दिखाता हूं खड़गे का, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का बयान सबसे पहले दिखाइए आप। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन के बाद में 141 सांसद सस्पेंड हो गए साहब, 141। मतलब कि अगर 4 सांसद भी सस्पेंड हो जाए तो खबर बनती है, 4 सांसदों पर भी, एक सांसद पर भी खबर बनती है। 141 सांसद सस्पेंड हो गए, किसको क्या कहेंगे आप? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी शाह ने सदन की गरिमा का अपमान किया है, गंभीर सुरक्षा चूक के बावजूद वो संसद में आकर के बयान नहीं देते हैं,
मुझे बहुत दुख है कि इतिहास में पहली बार इतने सांसदों को सस्पेंड किया गया। ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने जैसा है, सदन की मर्यादा पर गहरी ठेस है। ये जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं और ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने जैसा है। ये सदन की मर्यादा के ऊपर गहरी ठेस है कि प्रधानमंत्री वो आकर के इतनी बड़ी घटना पर जवाब देने के लिए तैयार। क्यों साहब, क्या आपके उस सांसद के ऊपर सवाल उठ जाएंगे क्या? वो एक सांसद बचाना इतना जरूरी कि एक के बदले 141 चले गए बाहर। आप जो है वो सदन में आकर के जवाब देते, आप कहते कि हम अपने सांसद को सस्पेंड कर रहे हैं। कौन सा उसकी सदस्यता रद्द करने वाली बात थी? वैसे तो विपक्ष कह रहा था कि आपने महुआ मोइत्रा को इसीलिए सस्पेंड कर दिया कि महुआ मोइत्रा ने वहां पर नियमों का उल्लंघन किया। तो कम से कम ये जो सांसद है आपके, इन पर कुछ तो कार्रवाई कीजिए। अपने सांसद पर कार्रवाई नहीं है। और 141 सांसद, 141 सांसदों की अगर आप लोगों की नुमाइंदगी, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि कल जो है वो 47 सांसद सस्पेंड होते हैं, तो 5 करोड़ लोगों की, मतलब एक सांसद के पीछे जो है वो 10 लाख लोग होते हैं। तो अगर ऐसे आप देखेंगे तो 141 के पीछे मतलब देश की आधी आबादी की आपने आवाज बाहर कर दी उठा करके। कमाल की बात है साहब। और कहीं पर इसको लेकर के चर्चा नहीं। गजब ये हो रहा है कि चर्चा तक नहीं हो रही है, और चर्चा हो रही है तो कैसे उसको घुमाया जा रहा है उस चर्चा को, कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। सरकार से सवाल कौन पूछेगा कि सरकार क्यों अपना इस मुद्दे को लेकर के स्टैंड स्पष्ट नहीं कर रही है? क्यों प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं आ रहे संसद के अंदर? ऐसा क्या जरूरी काम आ गया है? अभी तो कहीं पर विदेश की यात्रा भी नहीं चल रही है, अभी कहीं पर चुनाव भी नहीं चल रही। प्रधानमंत्री आए जरा एक बार, 1.5-2 मिनट के लिए आ जाए, गृह मंत्री आ जाए। विपक्ष केवल इतनी तो मांग कर रहा है, लेकिन इस बात को क्लैरिटी के साथ में ना अखबारों में लिखा जा रहा है, ना कहीं और लिखा जा रहा है। मान लिया कि विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे हैं, मान लिया इस बात को कि तख्ती लेकर के जो है वो विपक्ष के सांसद संसद के अंदर जा रहे हैं, गलत है, मान लिया इस बात को। लेकिन क्या असल बात उनकी हो रही है सांसदों की, कि सांसद किस वजह से पूछ रहे हैं? जरा कुछ और बयान दिखाइए आप। आज की घटना के बाद में जो बयान और आए हैं वो बयान दिखाइए एक एक करके। और यही सवाल लगातार जो है बना हुआ है कि आखिरकार इन पर जो है वो कब गाज गिरेगी, कब इन पर जो है वो चुप्पी जो है वो टूटेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की, गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी कब टूटेगी, और अपने सांसद के ऊपर कब उन पर एक्शन लेंगे कि उन्होंने पास क्यों बनाया? कम से कम कोई तो जवाबदेही होनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह संसद के अंदर अराजकता के अलावा और कुछ नहीं है। उन्हें हमारे देश की संसदीय प्रणाली पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, इसलिए संसद में अराजकता और अराजकता के अलावा कुछ नहीं है। और शाम तक यही पलीता जो है वो विपक्ष के ऊपर लगा दिया जाएगा, विपक्ष के ऊपर ये ठीकरा फोड़ दिया जाएगा कि विपक्ष जो है वो अराजकता फैला रहा है। ये नहीं देखा जाएगा कि हाँ ये सांसद 141 सस्पेंड हो गए तो क्यों हो गए हैं। शशि थरूर क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। यह स्पष्ट है कि वो विपक्ष मुक्त लोकसभा चाहते हैं और वे राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। आज अपने सहयोगियों के साथ में एकजुटता दिखाते हुए मैं भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ, लेकिन जो भी उपस्थित थे उन्हें शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है, जिसका अर्थ यह है कि वो बिना किसी चर्चा के अपने विधेयकों को पारित कराना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह संसदीय लोकतंत्र के साथ में विश्वासघात है, ये शशि थरूर ने कहा है। विपक्ष का हर नेता इसको लगातार चिन्हित कर रहा है, अंडरलाइन कर रहा है कि देखिए साहब मकसद क्या है। मकसद ये है कि सारे सांसदों को बाहर कर दो और उसके बाद में आपको जो करवाना है, आपको जो करना है, जो बिल पास करना है वो आप ले आइए और रख दीजिए और पास हो जाएगा बिना चर्चा के। डिंपल यादव का बयान देखिए, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वातावरण हम देख रहे हैं, जहां हम संसद में अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, वहां पर वह सरकार की पूरी तरह से विफलता दर्शाता है। तो डिंपल यादव कह रही कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये आज का दिन दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो वातावरण हम अपने आसपास देख रहे हैं, संसद में हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, ये सरकार की विफलता को दर्शा रहा है कि सरकार जो है वो विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है, जो संसद में अपने ही सांसदों की बात नहीं रखने देना चाह रही है। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि यह सरकार सही बात नहीं सुनना चाहती है। भाजपा से यह पूछना चाहिए कि वे लोकतंत्र के मंदिर में
बोलते हैं हम अपने, वे लोकतंत्र का मंदिर बोलते हैं इसको, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, तंज कस रहे हैं वो। फिर से सुनिए, यह सरकार बात सुनना नहीं चाहती है, भाजपा से यह पूछना चाहिए कि वे लोकतंत्र का मंदिर बोलते हैं, हम अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, ये किस मुंह से इसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं जब ये विपक्ष को बाहर कर रहे हैं। अगर ये दूसरी बार सरकार में आ गए तो यहां पर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं बचेगा। तो ये लाइन सीधी खींच रहा है विपक्ष। विपक्ष कह रहा है कि केवल आज की बात नहीं है, ये आगे के लिए भी चौकन्ना कर देने वाली बात है, आगे के लिए भी सचेत हो जाइए, अब तो हम बाहर हो जाएंगे, ठीक है चल जाएगा, अब तो ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है, और ये संसद का तकरीबन आखिरी स्तर इसको आप कह लीजिए। लेकिन इसके बाद क्या, अगर अगली बार आए तब क्या होगा, इसको आप अंदाजा लगा लीजिए। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, विपक्ष के नेताओं का जो बयान निकल करके सामने आ रहा है, अपने आप में पूरी तरह से एक्सपोज करने का काम कर रहा है, पूरी तरह से एक्सपोज करने का काम कर रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर हमलावर हो रहा है। ये सुप्रिया सुले का बयान आप देखिए, जो हो रहा है देश में वह बहुत गलत हो रहा है। हम सिर्फ सुरक्षा में चूक पर चर्चा चाहते हैं, सिर्फ हमारे सांसदों के लिए नहीं, भाजपा के सांसद, मीडिया, सबके लिए हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार इस चर्चा से भाग रही है। बताइए, अगर संसद सुरक्षित नहीं है तो क्या केवल विपक्ष को फर्क पड़ेगा? अगर संसद सुरक्षित नहीं है तो क्या केवल विपक्ष के सांसदों पर अटैक होगा? ठीक है, उस दिन जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ 13 दिसंबर को, जब प्रधानमंत्री संसद में नहीं थे, गृह मंत्री संसद में नहीं थे, लेकिन विपक्ष के नेता तो थे, राहुल गांधी थे, बाकी और विपक्ष के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, और कई सांसदों ने वहां पर मिलकर पकड़ करके उनको कूटने का काम किया है, जब तक भी संसद की सिक्योरिटी का जो है सामने नहीं आ पाई थी। हनुमान बेनीवाल हो, चाहे कांग्रेस के और सांसद हो, चाहे वो बीएसपी के सांसद हो, सबने वहां पर मिलकर के पकड़ करके कूटने का काम किया। और जब तक भी विपक्ष की जो है वो, जब तक भी जो है संसद की सिक्योरिटी नहीं आई थी, तो ये सारी मांग जो है विपक्ष उठा रहा है यहां पर। और अब मैं आपको एक क्रोनोलॉजी दिखाता हूं, और क्रोनोलॉजी बड़ी शानदार है ये। फिर उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री ने आज संसदीय दल की बैठक में क्या कहा है, वो आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले जरा क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जब जब विपक्ष की बैठक होती है, इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, तब तब बीजेपी कुछ न कुछ, नरेंद्र मोदी साहब कुछ न कुछ अपने झोले में से निकाल करके वो सामने ले आते हैं। जब जब बैठक होती है तब तब जो चीजें निकल करके सामने आती है। अब जो जरा पूरी क्रोनोलॉजी आप देख लीजिए। पहली बैठक हुई विपक्ष की 23 जून को, पटना में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई, और बैठक में विपक्ष के 15 दल शामिल हुए थे। नीतीश कुमार ने उसकी अध्यक्षता की, और उस बैठक में 15 दल शामिल हुए। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो उस दिन बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ। बीजेपी को लगा कि बस ऐसे ही है, इनको कौन सीरियसली लेने वाला है, और ठीक है ये लोग आए हैं, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके फोटो वोटो खिंचवा के निकल जाएंगे। लेकिन वो बैठक, जरा रोकिए, वो बैठक जो है वो एक तरह से सक्सेसफुल रही, और उस बैठक के बाद में जो है फिर बीजेपी को लगा ये तो मामला नीचे तक जा रहा है, इसीलिए तैयारी कर दी गई। और जब दूसरी बैठक हुई 17-18 जुलाई को, जब दूसरी बैठक होती है बेंगलुरु में, उस बैठक में विपक्ष के साथ में 26 दल आए थे एक साथ में, यानी पहले 17-18 जो दल आए थे उसमें बढ़ करके 26 दल हो गए थे। और इस बैठक में विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम तय किया, इंडिया। और दूसरी बैठक के दौरान ही बीजेपी ने दिल्ली में एनडीए के नेताओं के साथ में मीटिंग की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। और एक तरफ विपक्ष के 26 दल थे, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने अपने 38 दलों को एक साथ ला करके कैमरे के सामने फोटो खिंचवाए। मतलब कि विजुअल में भी वो कहीं पर देखना नहीं चाहते, तस्वीरें भी अपनी तरफ से कोई ना कोई वो ऐसा प्रोग्राम रचते हैं, ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि मीडिया को जो है वो चलाने के लिए अच्छा खासा जो है वो कंटेंट मिलता रहे, मीडिया के लिए सामग्री काफी रहे, और मीडिया जो है ये शिकायत ना करे कि हम करें तो करें क्या। और मीडिया को जो है उस दिन बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से 38 दलों के नेताओं की बैठक की फोटो दी गई, जिसमें नरेंद्र मोदी सबसे बीच में खड़े हुए थे। तीसरी बैठक होती है
तीसरी बैठक होती है 31 अगस्त को। 31 अगस्त और 1 सितंबर 2 दिन की बैठक हुई मुंबई के अंदर। और इस बैठक में जो इंडिया गठबंधन है उसने 5 कमेटियों का गठन किया। कैंपेन कमेटी बनी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, स्ट्रेटेजी कमेटी बनी, मीडिया, सोशल मीडिया के लिए, रिसर्च के लिए कमेटी बनी। तो 5 अलग अलग कमेटियां बनती हैं। लेकिन इस दौरान पता है क्या हुआ है? इस दौरान यह हुआ है कि तीसरी मीटिंग के दौरान सरकार की ओर से विशेष सत्र का ऐलान कर दिया कि संसद का विशेष सत्र आने वाला है। और जो पहली बैठक में, माफ कीजिए, दूसरी बैठक में जो इंडिया गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा, उसके बाद में नए सत्र का जो है वो विशेष सत्र का ऐलान कर दिया गया कि नई संसद में विशेष सत्र लगेगा। और फिर उसके बाद में कयासबाजी और मीडिया से सब कुछ जो है वो इंडिया गठबंधन को लेकर के हट गया। और ये चीजें आने लगी कि देखो अब जो है वो भारत नाम कर दिया जाएगा, देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि अब भारत हो जाएगा। जबकि इंडिया भी है, भारत भी है, दोनों ही हमारे देश के नाम है। लेकिन क्या क्या होता है, किस किस तरह से होता है, ये आपके सामने है साहब। और कैसे उस दौर को याद करिए, उस समय को याद करिए जब हेमंता बिस्वा शर्मा अपने ट्विटर बायो में से वो सीएम ऑफ असम भारत लिखते हैं, सीएम ऑफ असम भारत लिखते हैं वो, इंडिया हटा करके। और फिर उसके बाद में G20 सम्मेलन होता है। और G20 सम्मेलन में वहां पर जो है वो राष्ट्रपति के जो निमंत्रण था, राष्ट्रपति जी की तरफ से जो भेजा गया था, उस निमंत्रण पत्र में भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। तो ये सारी चीजें होती है साहब। और ये सारी चीजें किस लिए? कि वहां पर दूसरे खेमे की चर्चा ना हो जाए, मीडिया में दूसरे खेमे की चर्चा ना हो। और आज भी चर्चा किसकी हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब बैठक ली है और बैठक में अब उनकी विजुअल चल रहे हैं मीडिया के अंदर, और नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो चल रहा है। अब जरा नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा है जरा वो दिखाइए। देखिए किस तरह से जो है वो नरेंद्र मोदी साहब पहले से ही, लगता है कि 18 घंटे की जो मेहनत है वो यही है कि टीवी पर क्या चले वो सब कुछ जो है वो किस हिसाब से चलना चाहिए, उस पर जो ज्यादा ध्यान है। अब आज नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, जब वो बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में गए तो उसके बाद में क्या कुछ बयान आया है वो जरा सुन लीजिए। ये इसमें जो है वो बयान में लिखा है कि संसद में विपक्ष के सांसदों का व्यवहार बहुत दुखी करने वाला है। इनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने वालों को विपक्ष का समर्थन प्राप्त है। नए मतदाताओं ने वो दौर नहीं देखा है जब हर दिन एक नया घोटाला होता था। घोटाला उजागर कौन करेगा? हमें विपक्ष के उन कारनामों के बारे में उनको जागरूक करने की जरूरत है। विपक्ष ने ठान लिया है कि उनको यहीं रहना है, आगे नहीं जाना है। पीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए अभी इस मीटिंग में हाल में जो जगह खाली है, वो विपक्ष पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि इस मीटिंग के हॉल में जो जगह खाली है अगली बार उसे भी भर दिया जाएगा। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री ने जो कहा है, ये जो प्रधानमंत्री के बयान की जो पांच बड़ी चीजें हैं आपके सामने, वो एक एक करके मैं आपके सामने डिकोड करता हूं। पहले बयान में नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि संसद में विपक्ष के सांसदों का व्यवहार बहुत दुखी करने वाला है। ये सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री इस पर बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों जरूरी नहीं है कि वो जाकर के संसद में बयान दे। कम से कम आज वो संसदीय दल में आए थे तो इस बात को साफ कर देते और इस बात को जो है वो मीडिया चलाती और उनके सांसद बाहर जाकर के लोगों को बताते। कल को जब इनके सांसद लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि जब संसद पर इतना बड़ा हमला हुआ या संसद में प्रदर्शनकारी घुस गए तो क्यों प्रधानमंत्री जी सामने नहीं आए, क्यों गृह मंत्री जी सामने नहीं आए। तो कम से कम आज नरेंद्र मोदी जी के पास में समय था, मौका था कि वो बताते कि क्यों जरूरी नहीं है कि इतनी बड़ी घटना के बाद में भी देश का प्रधानमंत्री संसद में ना जाए, देश के गृह मंत्री संसद में ना जाए। ये बताते कम से कम, लेकिन नहीं बता पाए। और वो उल्टा क्या कह करके चले गए कि विपक्ष के सांसदों का व्यवहार दुखी करने वाला है। दूसरा बयान वो कह रहे हैं कि इनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने वालों को विपक्ष का समर्थन प्राप्त है। मतलब कि एक होता है ना कि हम कुछ ऐसी बात कह दें जिसके बाद में अफवाहों को जोर मिले। कम से कम
प्रधानमंत्री का ये बयान पहली दृष्टि के अंदर जो है वो, प्रथम दृष्टि के अंदर वो इसी तरह से दिखाई देता है। क्यों प्रधानमंत्री जी ऐसी बात कहते हैं? अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है, अगर प्रधानमंत्री जी को ये इनपुट मिल रहे हैं कि जो वहां पर सेंधमारी की गई थी संसद के अंदर, अगर उसमें विपक्ष का हाथ है, तो क्यों नहीं दिल्ली पुलिस को सामने ला करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते, और दिल्ली पुलिस सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बता दे कि हाँ, किस विपक्षी नेता से ये जो सेंधमारी करने वाले लड़के थे, लड़कियां थी, वो मिले हैं। आपके पास में अगर कुछ इनपुट है तो आप प्रमुखता से फैक्ट के साथ में, मुद्दों के साथ में क्यों नहीं रख रहे हैं? ये जो आप बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि इनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने वालों को विपक्ष का समर्थन प्राप्त है। आप देश के प्रधानमंत्री है, सारी एजेंसियों का इनपुट आपके पास में होगा, और अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है आपकी टेबल पर 15 मिनट के अंदर वो अपडेट आ सकता है। कम से कम आप अपडेट के साथ में बात कीजिए, आप मुद्दों के साथ में बात कीजिए, तथ्यों के साथ में बात कीजिए। ये बात कोई और व्यक्ति बोलता हुआ ठीक भी लगता है कि चलिए उसके पास में अपडेट नहीं होगी, वो कयासबाजी कर रहा है, वो अपनी तरफ से जो है वो तरह तरह की आशंकाएं जता रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, सारी एजेंसियां आपकी टेबल पर 5 मिनट के अंदर जो है रिपोर्ट पहुंचा सकती हैं। अगर प्रधानमंत्री के कार्यालय से दिल्ली पुलिस को कह दिया जाए कि प्रधानमंत्री इस पर अपडेट जानना चाहते हैं, तो जो अपडेट होगी वो कम से कम प्रधानमंत्री को जरूर बता दी जाएगी। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री जी अपडेट के साथ में, फैक्ट के साथ में बोलने की बजाय यहां पर जो बात कह रहे हैं, उस बात को आप किस तरह से लेंगे, बताइए जरा। ये बात मैं अब आगे क्या ही कहूं, इस पर आप खुद तय करिएगा। आगे देखिए, वो कह रहे हैं कि नए मतदाताओं ने वो दौर नहीं देखा है जब हर दिन एक नया घोटाला होता था। बिल्कुल सही बात है, 2G का घोटाला होता था, फिर उसके बाद में कोयला के आवंटन में, स्पेक्ट्रम में घोटाला होता था, बिल्कुल सही बात है। और बड़े बड़े एंकर जो है वो 0.0000000 लिख लिख करके बताते थे। लेकिन अब वो क्या हुआ है 2G के घोटाले के अंदर, किसको सजा हुई है, कौन जो है वो जेल की सलाखों पर गया है, जेल की सलाखों के पीछे गया है। तो जो घोटाले होते थे तब, जो उसमें सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, कांग्रेस के और दूसरे नेताओं को क्या कहीं पर ये पता चला है कि उन्होंने सीधे तौर पर इतनी रिश्वत ली थी और उनको जेल के पीछे भेज दिया गया, जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया? तो वो कह रहे हैं कि नए मतदाताओं ने वो दौर नहीं देखा है जब घोटाले होते थे। अब घोटाले अगर हैं तो उनका उजागर कौन करेगा? विपक्ष में तो उतनी ताकत ही नहीं बची है। मीडिया, वो देखिए, आप अखबार उठा करके देखिए, चैनल खोल करके देखिए, इतनी ताकत नहीं है कि वो ये भी कह सके कि प्रधानमंत्री जवाब पूछ सके, केवल कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। घोटालों को उजागर करना बहुत बड़ी बात होती है। और अभी हमने सुना था साहब, कुछ अभी एक रिपोर्ट आई थी, प्रधानमंत्री जी, एक रिपोर्ट आई थी, और वो रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया, तो वो आप ही के सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में जब कहा गया कि ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है तो उसकी लागत इतनी है और उस पर खर्चा इतना हो रहा है, और जो आयुष्मान भारत योजना का आपका जो स्कीम है उसमें 10 लाख के करीब लोगों के एक ही मोबाइल नंबर है। उसमें एक रिपोर्ट आई, उसमें जो है वो बताया गया, कैग की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, कैग की रिपोर्ट जो अभी आई थी, कैग की रिपोर्ट में अभी क्या कहा गया? अभी कहा गया कि कैग की रिपोर्ट में कि अयोध्या के अंदर वहां पर भी नियमितताएं पाई गई, अनियमितताएं पाई गई। तो ये सारी चीजें साहब, अब देखिए, घोटाले नहीं होते हैं, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब उसके बाद में आगे कह रहे हैं कि हमें विपक्ष के उन कारनामों के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। विपक्ष ने ठान लिया है कि उनको यहीं रहना है और आगे नहीं जाना है। ये लाइन मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है, ये लाइन बिल्कुल ठीक है। विपक्ष के उन कारनामों को जागरूक करना ये सरकार का काम है, और विपक्ष का काम है कि सरकार के कारनामों को जागरूक करे। ये बिल्कुल सही लाइन प्रधानमंत्री ने कही। और आगे वो कह रहे हैं कि तंज कसते हुए विपक्ष का अगर हाल देखे तो ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है, इस हॉल में जितनी जगह खाली है अगले साल वो भी जो है खाली नहीं बचेगी। मतलब कि अब जितने जीत करके आए हैं विपक्ष के, वो भी नहीं जीत करके आएंगे, और बीजेपी के अब जो 303 सीटें आई है वो हो सकता है कि 403 या 450 या 500 के आसपास भी, क्या पता नहीं। तो खैर, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया है, और इंडिया गठबंधन से पहले जो चीजें यहां पर निकल करके सामने आ रही है, आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सारी चीजें मैंने
पूरी तरह से प्रमुखता के साथ में, और दोनों तरफ की चीजें, अगर विपक्ष अगर हंगामा कर रहा है तो विपक्ष का हंगामा कितना जायज है, और अगर सरकार उस पर अपने तौर पर, स्पीकर उस पर जवाब दे रहे हैं, सभापति उस पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री आकर के जवाब दे, तो क्या वाकई ये बहुत गैर जरूरी बात है कि प्रधानमंत्री जी को नहीं आना चाहिए? आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, अपना 5-10 मिनट का वक्त निकालिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, अलग अलग आपके सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, यूट्यूब है, हर जगह पर, फेसबुक पर आप सर्च जो है, व्हाट्सएप पर इस ग्रुप को, इस लिंक को जो है वो अलग अलग ग्रुप में शेयर कीजिए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर हम लोग यहां से अपलोड करें या लाइव आपके सामने आए तो तुरंत आपको उसकी जानकारी मिल जाए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।